नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस इन दिनों जिस दिशा में बढ़ रही है वो अब साफ साफ संकेत दे रहा है कि पार्टी सिर्फ चुनाव नहीं हार रही बल्कि अपना राष्ट्रीय महत्व खोती जा रही है। विधानसभा चुनाव में लगातार मिल रही करारी हार, लोकसभा में गिरती संख्या और सबसे महत्वपूर्ण राज्यसभा से तेजी से समाप्त होता प्रभाव, ये सभी चीजें एक ही तरफ इशारा करती है कि 2026 तक कांग्रेस संसद में एक सिकुड़ी हुई, अप्रभावी और कमजोर पार्टी के रूप में खड़ी होगी। और इस पूरे पतन के केंद्र में एक ही चेहरा है और वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी, जिनके नेतृत्व ने कांग्रेस को पुनर्जीवित करने के बजाय उसके भविष्य पर ताला लगा दिया। अब देखिए, बिहार से तो कांग्रेस लगभग खत्म हो गई और कर्नाटक में तो सरकार पर भारी खतरा मंडरा रहा है। कर्नाटक में डीके शिवकुमार को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर कई विधायकों ने मोर्चा खोल दिया है। कुछ विधायक तो दिल्ली तक धमक पड़े। बवाल इतना ज्यादा हुआ कि भागे भागे मल्लिकार्जुन खड़गे को बेंगलुरु पहुंचना पड़ा। पर फिर इस मुश्किल घड़ी में राहुल गांधी कहां है, किसके साथ है, कुछ अता पता नहीं है। तो आज कांग्रेस की इसी मुसीबत पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मल्लिकार्जुन खड़गे भागे भागे बेंगलुरु क्यों पहुंच गए, क्या चल रहा है कर्नाटक में? देखिए, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मेदारी दी गई है, हाँ। वो पंचतंत्र की वो कहानी याद आ जाती है कि दो बिल्लियों की लड़ाई में जज बना दिया गया किसे, बंदर को। और उसके बाद वो दोनों लड़ते रहे और ये एक एक टुकड़ा खाता खाता हुआ, दोनों के हाथ में कुछ न लगा, तीसरा जीत गया। ये कोशिश कर रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे की समस्या ये है कि अब वो रिटायर होने वाले हैं। एक्टिव पॉलिटिक्स ज़्यादा दिन उनका है नहीं। अभी हाल फिलहाल में बीमार पड़े थे, पेस मेकर लगाकर बाहर आए। उम्र भी हो गई है और एक्टिविटी भी कमज़ोर है। कभी रैली में गए, कभी मीटिंग में गए, हर जगह पर उनको कहीं बेहोशी, कहीं घुटने में दर्द, कहीं जिस तरह की स्थितियां आती है, लगता नहीं है कि ज़्यादा दिन तक एक्टिव पॉलिटिक्स में रहेंगे। लेकिन उनका सपना क्या रहा है, हर मंच पर एक बात वो करते रहे। कर्नाटक में जब जब जाते हैं तो एक बात जरूर करते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन सकते थे। 3 बार मुख्यमंत्री बनने के दौड़ में आए, लेकिन इन्हीं में से कुछ नेताओं ने मेरा पैर खींच लिया और फिर हम वहीं के वहीं रह गए। अभी राष्ट्रीय राजनीति में हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, माने जाते हैं। माने तो यही जाते हैं कि वो राहुल गांधी के पीए हैं। अगर सामान्य तरीके से देखा जाए तो वो राहुल गांधी के पीए हैं, लेकिन ऑफिशियली पोस्ट दिया गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। अब वो संसद के अंदर, राज्यसभा में नेता है कांग्रेस के, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी है राज्यसभा के अंदर। तो ऐसे में उनके पास संवैधानिक पद एक है, जिसके कारण उनको बड़ा बंगला भी मिला हुआ है, सिक्योरिटी भी मिली हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर तो ये सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। अब राज्यसभा में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है अप्रैल 2026 में। कर्नाटक से वो राज्यसभा से आते हैं, तो ऐसे में उनको लग रहा है राज्यसभा तो खत्म हो जाएगी, किसी और को दे देंगे। अगर खत्म हुई और उसके बीच में कर्नाटक में विवाद पैदा जो हो रहा है, उसमें डीके शिवकुमार कांग्रेस को तोड़ने, बीजेपी के साथ अलायंस करने और साथ ही सरकार बनाने में कामयाब हो गए, तो मेरा क्या होगा? राज्यसभा में चली जाएगी। और इस बीच अगर हम कुछ समय के लिए एक डिमांड रख दें, दोनों झगड़ा कर रहे हैं और उस झगड़े में बार बार एक जो गुट है ये जिक्र कर रहा है कि ओबीसी बहुत हो गया। ये कुरुबा कम्युनिटी से आते हैं सिद्धारमैया, उनके 9 ही विधायक हैं उस कम्युनिटी के कांग्रेस के अंदर। लेकिन जो लिंगायत और वोक्कालिगा, ये दोनों डोमिनेंट है कर्नाटक के पॉलिटिक्स में। तो लिंगायत, ये जो डीके शिवकुमार की बात होती है, ये भी दलित समुदाय से नहीं है। तो दलित यानी कि SC ST विधायकों ने, जो कांग्रेस के अंदर डोमिनेंट पोजीशन में हैं, 35 से ज़्यादा विधायक हैं, इन लोगों ने गुट बनाया और उनके नेता कई उभर कर सामने आए। उनका डिमांड है कि एक बार तो दलित मुख्यमंत्री बनाओ, कुछ समय के लिए ही बनाओ, जिसमें जी परमेश्वर हैं, के रजन्ना हैं, जरकी होली हैं। ये सारे लोगों ने कई बार मीटिंग की। उसके ऊपर राहुल गांधी ने पहले अंकुश लगा दिया था, सुरजेवाला को भेजे, कहे नहीं, ये पार्टी के अंदर
आप जातीय आधार पर गुट नहीं बना सकते। उनका मानना था कि हम SC ST कम्युनिटी से आते हैं, तो हमारे क्षेत्र की समस्या और राज्य की SC ST कम्युनिटी की समस्या, इन लोगों की जिम्मेदारी हमारे पास है। जी परमेश्वर तो होम मिनिस्टर है। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों ने कहा कि हमारे कम्युनिटी के तरफ से कोई एक दलित चेहरा लाओ, हमारी ही बात नहीं है, किसी को भी लाओ। अब उसमें उन दलित चेहरों में जो मंत्री बने हुए हैं, और ये तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो ये बीच में जा रहे हैं दौड़ दौड़ के कि अगर DK शिव कुमार भी मान ले, सिद्धारमैया मान ले, तो सिद्धारमैया मान लें कि हाँ भाई रिजिग्नेशन दे देते हैं, हम छोड़ देते हैं, एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि सिद्धारमैया की दुश्मनी DK शिव कुमार से है। और अभी DK शिव कुमार को लगता है कि हमारे कम्युनिटी के लीडर, कुछ और लीडर जो लॉयल्टी जिनका इनके पास है, और उसके साथ साथ दलित नेता कुछ जो है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम कांग्रेस से तोड़कर अगर अपनी सरकार बनाने की कोशिश करते हैं तो उसमें हमें सहायता समर्थन बाहरी तौर पर, कोई जरूरी नहीं है कि सरकार में शामिल हुआ जाए, लेकिन JDS और भारतीय जनता पार्टी बाहर से सरकार बनाने में समर्थन देगी, क्योंकि JDS भाजपा को भी लगता है कि हमारी सरकार को न बनने देने से, इसके लिए इन्होंने बड़ा प्रयास किया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में ना आए। इसके लिए पिछली बार भी जब चुनाव हुआ तो इन्होंने, कांग्रेस ने JDS से तालमेल किया, गठबंधन किया, और गठबंधन करने के बाद कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री बना दिया, जब छोटी पार्टी वो थी। इतना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, तो भाजपा तो थोड़ा सेक्रीफाइस कर ही लेगी, बाहर से समर्थन दे दे, अल्पमत की ही सरकार से ही, लेकिन सरकार तो बना लेंगे। अब इस बीच भागते हुए वो गए हैं कि वहां जाकर हम ये कोशिश करें कि DK शिव कुमार को समझाएं, चलो 1 साल रुक जाओ, 2.5 साल हो गया है, 1 साल हमें मुख्यमंत्री रहने दो, उसके बाद लास्ट के 1 या 1.5 साल तक जब फिर चुनाव आने वाला होगा तो हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, उसके बाद आपका राजनीतिक कैरियर शुरू होगा। इसी गुटबाजी में लगे हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। और ये जो समस्या चल रही है पूरे कांग्रेस की समस्या है। राहुल गांधी तो लापता है। हाँ, कहाँ है सर, कोई जानकारी? राहुल गांधी तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा लापता हो जाते हैं। जब जब ऐसे सिचुएशन आते हैं, चाहे राजस्थान का संकट हो, मध्य प्रदेश का संकट हो, कांग्रेस के अंदर वो कभी नजर नहीं आएंगे, क्योंकि उनको लगता है कि हम नजर आ गए, समस्या और गहरा गई, तो उसके बाद अभी तो चुनाव में हार का ठीकरा फूटता है, उसके बाद कहेगा पार्टी ही तोड़ रहा है राहुल गांधी, इससे संगठन भी नहीं चल पाता, तो इसको कांग्रेस की सारी कमान सौंपने से क्या फायदा। इसलिए ऐसे सिचुएशन में वो गायब रहते हैं और अपने सिपाह सलार जो उसके हैं उसको आगे बढ़ाते हैं कि इसी के ऊपर जिम्मेदारी होगी। जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने कह दिया कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी है। अब यही संकट कांग्रेस में है कि आगे राज्यसभा चुनाव के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे की जो हम लोगों ने बात की, मल्लिकार्जुन खड़गे ही अकेले नहीं हैं। 2026 के अप्रैल तक 72 राज्यसभा के सीटों पर चुनाव होना है, और उसमें कांग्रेस के कई बड़े नेता का स्टेक दांव पर लगा हुआ है। मध्य प्रदेश से दिग्विजय सिंह, मध्य प्रदेश में ये जीत नहीं पाएंगे। अगली बार राज्यसभा के चुनाव में मध्य प्रदेश में इतना प्रचंड बहुमत मिला है कि इनको सीट नहीं मिलेगी। उसके बाद शक्ति सिंह गोहिल गुजरात से, इनको भी सीट नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात है राहुल गांधी को जो कोर्ट में बचाते रहे हैं, ये मुफ्त का वकील मिला हुआ है अभिषेक मनु सिंह भी, तेलंगाना से, इनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। और उसके बाद इन्हीं लोगों के बीच से नीरज डांगी जो राजस्थान से हैं, उनका भी कार्यकाल खत्म हो रहा है। और इन सारे जगहों पर 72 सीटों में कांग्रेस के हाथ में कुछ लगना नहीं है। 1-2 सीट लगेगा। कर्नाटक में अगर स्टेबिलिटी रह गई तो तेलंगाना में 1 सीट मिलेगी, लेकिन नंबर में तो बहुत सारे नेता हैं। कह रहे हैं कि भाई इन्हीं लोगों को रिपीट करोगे कि हमें भी भूमिका में लाओगे, हमें भी आगे बढ़ाओगे। तो इसलिए राज्यसभा में तो सिकुड़ रही है कांग्रेस। अब लोकसभा में, जैसा आपने कहा, लोकसभा में स्थिति भी खराब है। जी हाँ। भाई बार बार ये सवाल उठ रहा है। फिर से शशि थरूर के खिलाफ इन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया कि आप प्रधानमंत्री मोदी की जब इतनी सराहना करते हो तो पार्टी छोड़ दो। अब वो पार्टी छोड़ेंगे, लेकिन पार्टी छोड़ने के लिए उनको अपना अनुकूल समय चाहिए कि तुम्हारे कहने पर छोड़ देंगे, क्योंकि अभी आने वाला है चुनाव केरल के अंदर। तो उस समय वो आपको अपनी बेइज्जती का बदला लेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के समय ह्यूमिलिएट किया। तो इसलिए कांग्रेस में राज्यसभा और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कम रही है, आंकड़े कम हो रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जिस तरीके से विवाद को और बढ़ाना चाहते हैं, लगता है
ये मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में कांग्रेस को कर्नाटक में तोड़ देंगे। इनको लग रहा है कोई चांस मिल जाए, चांस नहीं मिलेगी। डीके शिव कुमार नाराज चल रहे हैं और उन्होंने लगभग ये मन बना लिया है। सर, आपको क्या लग रहा है कि डीके शिव कुमार के मन में क्या चल रहा है? क्या कन्विंस कर पाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे या फिर कुछ बड़ा विस्फोट होगा कर्नाटक में? देखिए, डीके शिव कुमार उसी परंपरा से हैं, कांग्रेस के, राहुल गांधी के करीबी नेता। राहुल गांधी को वो अच्छी तरह से जानते हैं। ये नेशनल हेराल्ड के मामले में सबसे ज्यादा पैसा उन्हीं का था। जो फंड दिया था इन लोगों ने यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, और डीके सुरेश, डीके शिव कुमार, ये दोनों भाइयों के घर पर छापेमारी हुई थी। यहां 3 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी, 5 करोड़ रुपया कैश पकड़ाया था। ये कांग्रेस के लिए नहीं, राहुल गांधी के लिए ज्यादा काम करते रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी को चाहिए क्या? कर्नाटक में सिद्धारमैया, एक्सपीरियंस व्यक्ति, जो कांग्रेस के लिए और इनके लिए, इन दोनों के लिए काम कर सके, फंड भी जुटा सके। और मजबूरी भी है कि सिद्धारमैया पहले ये कांग्रेसी नेता तो परंपरागत तरीके से रहे नहीं, ये तो जेडीएस से आए थे। तो इसलिए वो डर दिखाते हैं कि अगर चेंज किए तो हम पार्टी तोड़ देंगे। और इसके कारण ये डरे हुए हैं। डीके शिव कुमार को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डीके शिव कुमार के मन में लगने लगा कि ये परंपरा बन गई है, ये हम जैसे लीडर को ऐसे ही करके बर्बाद कर देता है, पायलट की तरह। तो या तो हम पायलट बने या तो फिर हम सिंधिया बने। तो वो सिंधिया बनने के रास्ते पर है। इसलिए अमित शाह से मुलाकात की थी सदगुरु के आश्रम में, और इसलिए उनके नेता जो दिल्ली आते हैं वो केवल कांग्रेस वालों से मुलाकात करने नहीं आते, वो इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी, जेडीएस के नेताओं से मुलाकात करते हैं। पिछली बार जब सतीश जरकीहोली आए थे तो देवगौड़ा के पास चले गए कि देखो भाई, आगे समर्थन की जरूरत पड़ सकती है, बीजेपी वालों को आप समझाओ, आपका अलायंस पार्टनर है, आप लोग दोनों मिलकर तय करो कि हमारे गुट को समर्थन दोगे कि नहीं। मतलब कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में ज्यादा चलने वाली नहीं है, ये इनकी नियति है कर्नाटक के अंदर। पिछली बार भी 18-19 महीने में सरकार गई थी, इस बार थोड़ा ज्यादा खिंच गया, तो कुछ समय के अंदर ही ये विस्फोटक स्थिति आएगी। नवंबर का टाइमलाइन दिया हुआ था, दिसंबर होते होते ये स्पष्ट हो जाएगा कि डीके शिव कुमार को ये मुख्यमंत्री बनाएंगे तो फिर सिद्धारमैया तोड़कर बाहर जाएंगे, या डीके शिव कुमार को नहीं बनाएंगे तो वो पार्टी तोड़कर बीजेपी और जेडीएस के साथ अलायंस करके मुख्यमंत्री बनेंगे। सरकार जानी है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बस में कुछ नहीं है, इसलिए राहुल गांधी अभी लापता चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने। धन्यवाद। तो बिहार से लेकर झारखंड, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक हर जगह कांग्रेस या तो किनारे होती दिख रही है या सीधे समाप्त होती नजर आ रही है, और कर्नाटक का भी अब नंबर लगता दिखाई दे रहा है। कर्नाटक में जल्द बड़ा विस्फोट होगा, जिसकी तस्वीर भी साफ साफ समझ आ रही है। पर देखिए, राहुल गांधी को इस मुश्किल घड़ी में, संकट में एक बार फिर राहुल गांधी लापता है। 2026 तक स्थिति और विस्फोटक होगी, राज्यसभा सीटें कम होगी, लोकसभा की संख्या और गिरेगी और राहुल गांधी की राजनीति पर ब्रेक लगेगा। तो अभी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।